ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं सहनशीलता के। सहनशीलता ऐसा सद्गुण है जो मनुष्य को शहंशाह बना देता है। ऐसा मनुष्य हीरा है जो कहीं भी फिट हो सकता है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी या इसके साथ नहीं रहूंगा। वो तो हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेना जानता है। तो स्वयं भगवान ने हमें टाइटल दिया, तुम सहनशीलता की देवी हो, सहनशीलता के देवता हो। हम यदि इसे स्वीकार कर लेते हैं तो सहनशीलता हमारा श्रृंगार बन जाती है। सहन और शील ये हमें चरित्रवान बना देती है, ये हमें महान बना देती है। देखिए, वैज्ञानिकों को सर्वप्रथम जब चंद्रमा पर भेजा गया था तो उनकी कितनी परीक्षाएं ली गई थी। उनको गर्म टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में भी रखा गया। कहाँ तक सहन कर सकते हैं, भूख कहाँ तक सहन कर सकते हैं, मतलब जिंदा कहाँ तक रह सकते हैं। वो जो सफल हुए उनको वहाँ भेजा गया। सहनशील व्यक्ति दूसरों से काम कराना भी जानता है और स्वयं करना भी जानता है। तो आइए हम सभी सहनशीलता की देवी और देवता बने। सभी जब परिवारों में ऐसे देवी और देवता बन जाएंगे तो हम आराम से देखेंगे कि घर मंदिर बन गया जहाँ अनेक देवताओं का वास है। तो करेंगे सभी सहन। सहन करना भी सहज हो। ऐसा नहीं कि सहन तो कर लिया परंतु खुशी चली गई, दमन कर दिया, अपना दमन कर दिया, अपने विवेक को ही दबा दिया और फिर ये कहना पड़ा हम बहुत सहन करते हैं। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, सहनशीलता जिसकी नेचर है, उनको ये आभास ही नहीं होगा कि हम बहुत सहन करते हैं। सहन करना भी उनका बड़ा नेचुरल, सहज स्वभाव से होगा। तो जो सरल स्वभावी हैं वो सहनशील भी हैं। तो आइए हम स्वयं को तैयार करें। सर्दी गर्मी, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान और लाभ हानि को सहन करने के लिए। मौसमों को भी तो हम सहन करते हैं। मौसम बदलते हैं, गर्मी होती है हम सहन करते हैं, भले ही साधन रखते हैं। सर्दी होती है हम सहन करते हैं। कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, कहीं कहीं 45 डिग्री का, कहीं कहीं 50 डिग्री का डिफरेंस सर्दी और गर्मी में। सहन करता है ना मनुष्य। बस एक ही रहस्य है, जहाँ मनुष्य ये स्वीकार कर ले कि मुझे तो सहन करना है, तो सहन शक्ति जागृत हो जाती है। और जहाँ वो सोचता है हाय हाय बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, ओ बरसात ने तो तूफान कर दिया है, तो उसका मन परेशान हो जाता है। हम स्वीकार कर लें, मुझसे सहन नहीं होता है, इस संकल्प को छोड़ दें, क्योंकि सहन शक्ति हम सब के पास है। आप अपने को झांक कर देखें, आज तक के अपने जीवन पर नज़र डालें। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ आपने सहन किया। आप कहीं जॉब पर हैं, आपका बॉस आपको डांट डपट करता है, बुरा बोलता है, सहन करते हैं।
हम पूछते हैं लोगों से, घर में तो तुम सहन नहीं करते थे, वहाँ कैसे सहन कर लेते हो भाई? कहते हैं सहन करना ही पड़ेगा ना, नौकरी जो करनी है। देखिए, विचार परिवर्तन। घर में था, मैं क्यों सहन करूं, अपनों का क्यों सहन करूं, और वहाँ नौकरी करनी ही है, इसलिए सहन करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है सहन शक्ति हमारे अंदर है, जहाँ हम उसको यूज करना चाहते हैं वहाँ वो काम करती है, जहाँ हम उसको यूज नहीं करते वहाँ हम पाते हैं कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। सवेरे उठकर अपने को ये स्मृति का तिलक दिया करें, अर्थात स्मृति दिया करें, मैं सहनशीलता की देवी हूँ या देव हूँ। जागृत हो जाएगी ये शक्ति। संकल्प कर लें, मुझे सब कुछ सहन करके ही आगे बढ़ना है। जो सहन नहीं करता वो तो आगे भी नहीं बढ़ता, उसकी तो जीवन की गाड़ी रुक जाती है। कुछ करना है तो कुछ सहना पड़ेगा, कुछ महान कार्य करने हैं तो सुनना भी पड़ेगा। तैयार हैं? सबसे कठिन काम होता है अपमान सहन करना, वो भी अपनों का अपमान सहन करना। भारी लगता है, मनुष्य की खुशी चली जाती है, उसका चिंतन निगेटिव हो जाता है कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया वो मुझे ऐसा कहते हैं। लेकिन याद रखें, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, अब वो क्या करते हैं वे जाने। और याद रखें ये भी कि यदि हम श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो सम्मान हमारे पीछे पीछे आएगा। तो अपमान को सहने की भी हम शक्ति धारण करें। संसार में क्या कोई ऐसा महान पुरुष हुआ जिसने अपमान का कड़वा घूंट न पिया हो? अवश्य हुआ। अपमान सभी को सहन करना पड़ता है। देखा आपने कहीं? महात्मा बुद्ध ने अपमान सहन नहीं किया, महात्मा गांधी ने अपमान सहन नहीं किया, स्वामी विवेकानंद ने अपमान सहन नहीं किया? किया। महान वो तभी बने जब ये सब कुछ सहन करके आगे बढ़े। लोगों ने उनकी निंदा की, चरित्र पे लांछन लगाए, उनको अपमानित भी किया, उनके बारे में उल्टा सुल्टा प्रचार भी किया। पर वे जानते थे जीवन की इस यात्रा के ये भिन्न भिन्न माइलस्टोन्स हैं, ये मील के पत्थर हैं, इन्हें पार करके ही हमें मंजिल पर पहुंचना है। क्या कोई ऐसी टीम होती है जिसे हार का मुंह न देखना पड़ता हो? ऐसी कोई टीम नहीं होती, देखना पड़ता है। हार से सबक लेकर आगे बढ़ना, अपमान को अपना स्वमान बना देना, दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना देना, यही तो सहनशीलता है। एक आपके घर में ही व्यक्ति आपको बहुत कुछ बोलता है, वो रुकता नहीं, वो किसी की सुनता नहीं, वो तो बस बोलता है, बुरा बोलता है, कड़वे वचन बोलता है। आपको उसके पास रहना है। अगर आप मुस्कुराना सीख जाएं तो उसकी कमजोरी आपकी शक्ति बन जाएगी। वो बोलता ही रहेगा, वो कमजोर हो जाएगा और आप संसार के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। तो आइए हम सहनशील बने। सहनशील व्यक्ति ही महानता के शिखर पर पहुंचता है। सहनशील व्यक्ति ही योगी बन सकता है। सहनशील व्यक्ति सबको अति प्रिय होता है, सब उसके साथ रहना पसंद करते हैं, सब उसको अपना बनाना चाहते हैं। तो हम बहुत अच्छी साधना रखें। मैं सहनशीलता की देवी हूँ, सहनशीलता का देवता हूँ। मैं नहीं सहन करूँगा
तो कौन करेगा। मेरे जैसी शक्तिशाली आत्मा यदि सहनशील नहीं होगी तो भला और कौन होगी। तो ये पंख लेकर हम इस रूहानी यात्रा पर निरंतर उड़ते ही चलें। ओम शांति।